इसमें कौन सा व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो हाँ दिख रहा है। अच्छा चालू है, वीडियो भी करना पड़ेगा। बस वीडियो तुम्हारा चालू है। देख लो।
डॉक्टर अरुणा पलटा मैडम को मेरा प्रणाम। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू मैडम। और दिल्ली से संयुक्ता गांधी मैडम जुड़ी हैं। वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है। हम लोग गुजरात में इनका सम्मान भी किए थे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण। एक दो बार इत्तेफाक हुआ मेरे साथ भी मैथमेटिक्स के लिए, 2-3 मंच हम लोग साथ में शेयर किए। तो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे हैं गांधी जी। संयुक्ता गांधी मैडम, आपको मेरा प्रणाम। नमस्ते, वेलकम। साड़ी और मेरा वो है कि यहाँ Good था evening, sir. गुड इवनिंग। You are doing such a noble thing. So happy. थैंक Somebody is doing, I mean, a real human. Congratulations. आपसे भी बहुत सीखना है। मैडम ने भी बताया, अरुणा पलटा मैडम वाइस चांसलर बताया कि आपको अच्छी तरह जानते हैं। तो ये हमारा भाग्य है कि सभी एक ही परिवार वाले सब जुड़ रहे हैं। एक गुड फैमिली। हमारे बीच में जो इंजीनियर इन चीफ श्रीवास्तव साहब है, वो भी मेरे क्लासमेट हैं। और देशमुख साहब भिलाई स्टील प्लांट के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, इत्तेफाक से मेरा क्लासमेट है, बल्कि रूममेट है। तो अच्छे अच्छे लोगों का एक परिवार जैसे हो गए, तो वो दैट इज मेन। और धीरे धीरे ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ में मैं शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, ओम के साथ में शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा हम लोग मिलकर कर रहे हैं और सभी को बहुत भला करे, शांति करे। और अच्छे से कोई भी नए एक्सरसाइज है बराबर हम लोग सीख करके बताते हैं। आज भी कुछ प्राणायाम का नए तरीके बताएंगे। और इसके साथ ही जैसे आज के विचार में हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स, सेकंड होता है फ्रस्ट्रेशन, फिर उसके साथ में हो जाती है अनफेयरनेस। ये हमारे इंडिया में बहुत बड़ा चीज है, अनफेयरनेस। एंड फिर उसके बाद मार्क्स में लोनलीनेस। ये 4 चीजें आती हैं लाइफ में। जब हम अपने लाइफ संभालते हैं तो उसमें ये चारों चीजें, इसको कंपेयर बहुत अच्छा उस राइटर ने किया है। जस्ट लाइक ए सीजन में होती है गर्मी, सर्दी और बरसात। ये बाकी जगह होते हैं, लेकिन इंडिया में 6 ऋतु होते हैं। भारत में 6 ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर और एक होती है बसंत। तो ये 6 ऋतु, जबकि वहां पर 3 ऋतु होती है। तो क्योंकि अधिक ठंड हो जाती है। तो बट इसमें हमारे साथ में हमने जो कंपेयर किया, डिसअपॉइंटमेंट। कोई भी आदमी कोई भी दुनिया में काम करेगा तो सबसे पहले कोई काम नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट के कारण आपकी मानसिकता के ऊपर में तो फ्रस्ट्रेशन स्टेज में आ जाते हैं। जैसे बच्चा आकर पूछा, पहले दिन बड़े खुशी से चॉकलेट दिए, दूसरे दिन
बॉस के ऑफिस में कुछ जब बात हो गई या काम नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटेड हो, बोला नहीं बेटा आज छोड़ दो, मूड ठीक नहीं है। तीसरे दिन वो फ्रस्ट्रेशन से में बिल्कुल डांट देगा, यहाँ से जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मतलब जिस लड़के को किया, तो ये फ्रस्ट्रेशन किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल करना है। लास्ट में लोनलीनेस, कि अब दुनिया में कुछ नहीं रखा, कोई मेरा सुनते नहीं है, ना घर में सुनते हैं, और एक कोने में बैठ जाते हैं। ये 4 चीजें। लेकिन बरसात में और गर्मी में हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए छत्ता रखते हैं, ये हमको याद है। और हमको ये भी मालूम है कि हर साल जस्ट लाइक ऋतुओं के समान डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, हर काम के लिए फ्रस्ट्रेशन भी होता है, अनफेयरनेस, मतलब जब कोई नहीं दिखा तो दूसरों का नाम ब्लेम कर दो, है ना, वो तो कर सकता है क्योंकि उसका तो बॉस से बहुत अधिक पड़ती है, मेरे तो कोई सुनने वाला नहीं, वो अनफेयरनेस। लास्ट में लोनलीनेस, एकदम चुपचाप बैठ गया, मुझे अब कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए भी हमको मेंटली तैयार रहना है, ये सोचना है कि जस्ट लाइक सुरक्षा के लिए जब छाता हो सकता है तो हम भी रहें। जैसे ही कोई वर्क नहीं हुआ तो आप डिसअपॉइंट के बदले में आप ये मान के चलिए ये तो होना स्वाभाविक है, मुझे कैसे करना उसके बारे में सोचना, ये तो कॉमन मैन के लिए, मैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ना फ्रस्ट्रेशन होगा, तो अनफेयरनेस होगा। अनफेयरनेस एक चीज है, वो बचपन से ही हमारी देन है। जस्ट लाइक मैंने पिछले बार भी बताया कि माँ 2 साल के जो बच्चा है वो दौड़ता है, कहीं गिर जाता है तो वो माँ को देख के रोता है। तो हमारे जो भारत में जो कल हम लोग क्या करते हैं, जाके माँ जो है दौड़ के जाके उसको छाती से यहाँ तक तो ठीक है, फिर शुरू होती ब्लेम गेम। वो छोटा बच्चा कोई दूसरा उससे बड़ा दिखता है तो उसको मारती है, हाँ इसने मारा। तो लड़के को समझ नहीं आता, मैं तो बोला ही नहीं और ना इसने मेरे को मारा, लेकिन माँ बोलती इसने मारा, तो वो चुप हो जाता है। वो चुप क्यों हुआ, उसको समझ नहीं आता ये फिनोमेना क्या है, मैं गिरा हूं, इसको मार क्यों रही। फिर वहां तक भी नहीं, फिर टेबल कुर्सी भी मारती है जोर से कि इसने मारा, निर्जीव को भी मार दे। तो अब बच्चे के दिमाग में आता है जब भी मैं गिरूं तो किसी ना किसी का नाम लेना है। तो वही बड़े होने के बाद हमारी कल मतलब सोच थोड़ी सी आ गई कि जब भी हम कोई चीज काम नहीं कर पाए तो दूसरों को तुरंत नाम लो, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। तो दिस इज कॉल्ड अनफेयरनेस। तो उसके बाद लोनलीनेस, मतलब एकदम शांति से बैठ गए। तो हम कोशिश करें जब भी हमारे साथ काम ऐसे हो, एकदम दृढ़ता के साथ में संकल्प। और इसका सहायता करता आपका प्राणायाम। प्राणायाम जो है आंतरिक जो अंतर में, क्योंकि आपका आंतरिक शक्ति कैसी बढ़ेगी, फर्स्ट है आपका नॉलेज, नॉलेज के बाद में प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज आती है, प्योर मतलब पॉजिटिव नॉलेज, बहुत अधिक पॉजिटिव नॉलेज से पीस मिलती, शांति, शांति से आपका प्यार उमड़ता है, लव, लव से आपका हैप्पीनेस जनरेट होती है, खुशी, हैप्पीनेस से अल्टीमेटली फाइनली बहुत दिनों के बाद में ब्लिस में तैयार होती है, मतलब परमानंद, और ऐसे आराम से बैठे हैं आप, खुशी जाहिर करेंगे। लास्ट में इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है, दैट इज इनर पावर, जो मूलाधार चक्र शुरू होती है। इस कारण हम लोग जो कर रहे हैं, द बेसिक कारण यह है कि हम आंतरिक इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बाहरी इम्यूनिटी को टैबलेट से बढ़ाने से ठीक है, शरीर का होगा, लेकिन आंतरिक जो बढ़ा लिया उसकी जिंदगी बन जाएगी। इसी के साथ सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसके बाद 40 सेम एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि मैं तो कर लेता हूँ, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, बीच में टाइम मिला तो कर लेते हैं। इसको कोटा पूरा करना जरूरी है, ये नहीं कि हमने इधर 10 कराया तो करा लिए। तो पूरा शरीर को अगर बहुत तंदुरुस्त रखना है तो बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा चीज है। ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। और ये जो स्ट्रेचिंग के लिए मैं बोला, ये ऊपर उठा लीजिए दोनों हाथ, ऐसे ऐसे एकदम, फिर राइट हाथ को लेफ्ट हाथ में लीजिए, ऐसे जितना हो सके गर्दन के पीछे, तो आप देखिएगा कितना सुकून मिलता है। फिर ऐसे ऊपर उठा के फिर लेफ्ट, वेरी गुड। फिर ऐसे ये कम से कम 20 बार करिए, देखिए आपका शरीर का क्या गजब का लगता है, शरीर बिल्कुल खुल जाता है। अब इसके बाद आप 10 घर में अभ्यास करिएगा। तो ये इसमें इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर से 1 2 3 4 5
8 9 10। इसलिए हम लोग कंजूसी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमको प्राणायाम थोड़ा अधिक कराना है। तो क्योंकि सब बोल रहे हैं कि प्राणायाम को थोड़ा सीखना है, तो उसमें हम अधिक टाइम लेंगे, क्योंकि वो तो घड़ी होते साथ वो जूम वाला तो बंद कर देता है। हाँ, जैसे मैडम जैसे लोग कभी रेस्पेक्टिव लोग आते बात करते तो हम लोग 2 जूम कर देते, तो दूसरे बार भी रिक्वेस्ट करके दूसरे अकाउंट से कर देते, वो अलग बात। लेकिन ये नियम के अनुसार चलना चाहिए, ये सभी लोग की ये मांग है। यहाँ पर दर्द का निवारण केंद्र, इस पॉइंट को अगर दबाएंगे तो फर्क पड़ेगा। और ये सामने थायराइड का है, ये दोनों के बदले में दबाने के बदले हम यूं करते हैं, ये एक्सरसाइज, उससे क्या होगा, तो दोनों स्टिमुलेट होता है। बताना इसलिए जरूरी है, कभी कभी लगता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई, इससे क्या फायदा, तो ये बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर इसको अपोजिट ले लीजिए, जब भी आपको समय मिले ये इसको ये करेंगे। और थोड़ा भी आलस लगती है तो ये बेस्ट पॉइंट है, ये वाला इधर से इसमें जो टच हो रहा है इसको ऐसी दबाइए, बस सिंपल ऐसी, बस ऐसी दबा के रखे 3 मिनट, 1 मिनट इधर, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट। और उससे भी नहीं होता है, मस्त है, नाभि के जस्ट पीछे जो आपका रीढ़ की हड्डी है उस पॉइंट में आप स्टिमुलेट करिए 1 मिनट। आप देखिएगा खुद ही कि जिस समय आलस लगेगा, अरे यार इच्छा नहीं हो रही, आपको अचानक फुर्ती आएगी। दिस इज द पॉइंट्स। फिर ये आपका ये जो पॉइंट दबाते हैं ये अपने मोटापा कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, क्योंकि मोटा दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट मेटाबॉलिज्म का, ये तो ऐसी 4-5 पॉइंट से तो बताएंगे। फिर ये वाला लीजिए पॉइंट 1 2 3 4, फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग देखें इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, दूसरों को भी फर्क पड़ रहा है, जो सब बताते हैं फीडबैक, उससे पता लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत अधिक, सबसे अधिक जो आ रहा है खुशी मिल रही है। अरे खुशी के लिए तो करोड़ों करोड़ों पर लेके घूम रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है, कितने शो देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, खुशी का परिभाषा ये। फिर इसके बाद इसमें मारिए, बताया ना, एक हंसाने वाले ने जो पहले बार बताया लोग हंसे, दूसरी बार बोले तो फिर थोड़ा कम हंसे, तीसरी बार बोले तो कोई नहीं हंसा। लेकिन वो कहता है, वही समझ नहीं आता है दुनिया में, एक बात को लेके बैठते हैं 20-25 साल से रोज उठ के वही रोना रोना रोना, रोने के लिए मस्त है लेकिन हंसने के लिए वो तीसरे बार में आदमी थक जाता। इसलिए मैडम ने एक बहुत लाफिंग क्लब भी रखा, अरे भाई जिनको कम से कम हंसना है नहीं तो यहाँ पर आके हंसो, तो हम लोग भी ज्वाइन करेंगे इसमें, बहुत अच्छा है। तो ये है पॉइंट, ये फिर इसको इस तरफ ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये। अब इसके बाद सीधा हम पॉइंट्स ले लेंगे नीचे, ये घुटने के पास में प्लीज, तो थोड़ा कोशिश करेंगे इसमें आप, इससे क्या होगा कि आप घुटने की ओर ध्यान दे रहे हो, आपका दिमाग को बोल रहे हो कि मैं घुटने में ध्यान दे रहा हूँ, सेमी कॉन्शियस में आपका ये चीज पहुंचना चाहिए, यस मैं अलर्ट हूँ, आपको कभी घुटने दर्द नहीं हो, माइंड को फीडबैक देना जरूरी है, वो सेमी कॉन्शियस माइंड को देते हैं। इस तरफ से ऐसी माइंड का खेल है, माइंड मैनेजमेंट यही है। आप भले एक्सटर्नली बहुत स्ट्रांग रहो, 1 मिनट में बस कोलैप्स हो जाता है, वो माइंड बोलता है तुमने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं, मेरा आज्ञा कभी नहीं माना, तो वो उसको माइंड मैनेजमेंट से अपन को स्ट्रांग करना है। इसका सबसे बड़ा है प्राणायाम, इससे 4 इंच नीचे, इससे राइट साइड, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, जो हम लोग कैलोरी बर्न करते हैं वो मेन है, कैलोरी बर्न हो रहा है तो हमारे जैसे मेरे को मालूम है कि मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है, तो थोड़ा भी खाते हैं तो मोटापा आ जाता है, वजन बढ़ जाता है। हमारे मिसेस का है बहुत अच्छा है, वो शादी से अभी तक का 58 kg है, तो अभी भी वैसी है 58 kg। हमारा वेरिएशन होता है, कभी 80 पहुंच जाते हैं, कभी 75, लेकिन हम लोग चैलेंज करके वापस बस इतना यही। अब इसके बाद सीधा हम लोग गले पे, नीचे पैर पे आज नहीं जाएंगे, तो इस तरफ ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस 1 2, ये आप रेगुलरली करिए, इसमें
बहुत, इसको हम लोग ध्यान ही नहीं देते, गर्दन घुमा देंगे लेकिन इसको ध्यान नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर पॉइंट्स। फिर आपके आप पॉइंट्स में इसमें आ जाएंगे सिंपली। आपका आज्ञा चक्र, इसमें अगर 60 3 बार 180 करें तो ब्रेन पावर बढ़ेगी। तो हम लोग आफ्टर 60 और 30 इयर्स के पहले वालों के लिए बहुत उपयोगी है। फिर ये जो आपके भौवें आंख के, उसके ऊपर टैप करने पर रिटेन तो हो गया, अब रिकॉल, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने माइंड में किया उसको रिकॉल करने का बेस्ट तरीका, इसीलिए ये। और कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, फोकस नहीं हो रहा है इधर उधर, ये आप ये नाक और ओंठ के बीच में, ये 3 पॉइंट तो सिखाइए, सबको सिखाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम इसको स्टिमुलेट करते हुए इस नाक के पास से इधर ले जाएंगे। इससे क्या हुआ, 2 फायदा, एक तो आज्ञा चक्र स्टिमुलेट हो रहा है, सेकंड इस से क्या होगा कि रात को सवेरे उठते हैं तो एक नाक बंद रहती थी, अब नहीं होगी बंद। आप इसको मस्त मालिश कर दीजिए, कहा साइनस के पॉइंट्स को टैप कर दीजिए तो आपको कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बहुत क्लियर है। अब इसके बाद ये टैप करिए, इससे क्या है, इसमें एयर रहना चाहिए, हवा रहनी चाहिए, उसके जगह में पानी चला जाता है तो साइनस हो गया, बहुत दिन तक रह गया, एकदम गाढ़ा हो जाता, कई किलोमीटर लंबा, अगर ऐसे खींचेंगे ना कई किलोमीटर लंबा, इतना नहीं करता है। और ये पूरा ब्लॉक होके नाक, उसको बोलते हैं कि उसको पंचर करना है, पंचर करके निकालते हैं, फिर जमा गया फिर निकालते हैं, कितना बार नाक कटवाएंगे, बेस्ट है कि इसको ऐसे कर, कौन सा फर्क पड़ने वाला। ऐसी जब भी मौका मिले साइनस पॉइंट को दुरुस्त करो, आपको खुद अनुभव होगा। फिर आंखों के पास में भी रहता है तो ये चारों ओर ऐसी घूम वापस, यस। और आजमा के देख लीजिएगा आपका चश्मा, कभी आप क्या करेंगे, पानी कुल्ला सुबह उठते साथ ले लीजिए और ऐसे आंख खोल करके पानी छिड़क, ठंडी पानी, देखिए कितना फर्क पड़ेगा आपको। कम से कम कैटरेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा अनुभव है, 20 साल से कर रहे हैं ये। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे पेरिटॉल, ये पेरिटॉल, ये भाग्य की रेखा, इसमें भी पॉइंट है। ये पूरा आप स्टिमुलेट कर रहे हैं कि मेरा याददाश्त बिल्कुल चाहिए, कॉन्शियस माइंड एकदम साफ रहे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का लेयर 10,000 बिलियन नर्व सेल्स है। आफ्टर 40 इयर्स प्रतिदिन हजारों में न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, कोई रिकवरी नहीं है। एक स्टेज ऐसी आता है, अगर उसको अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक स्टेज आता है कि भूलना शुरू होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का लेयर गायब हो जाती है। सिर्फ सेमी कॉन्शियस रहता है, पुरानी बातें याद रहेगी, बचपन की याद रहेगी, लेकिन प्रेजेंट जो चाय दी है वो नहीं होता। अब इसके बाद में ये उसको करने के लिए रोज एक करिए, हो जाएगा। ये पेरिटॉल, ये आगे चक्र की जस्ट पीछे थोड़ा नरम भाग है, इसको आप मालिश करिए, इससे यही पूरा सिस्टम है जो उठाता है। हाथ उठाओ तो उठाएगा, पैर उठाओ पैर उठाएगा, आंख है दिखाई नहीं देगी अगर ये नाराज हो गया तो, कान है सुनाई नहीं देगी अगर ये नाराज हो गया, ये पूरा कंट्रोलिंग पॉइंट ये। वैसी ये गर्दन के पीछे और हेड के बीच में ये जो ऑक्सीपिटल, ये आपको सुनाई देने वाली बात, आंख के लिए, ये आंखों के लिए, आंख की रोशनी, अगर इधर चोट लगी तो आंखें की रोशनी गायब होती है इधर। फिर ये हाथ से लेकर के ऐसे मल, ये रेगुलरली हम लोग को 15-20 मिनट करने में क्या जाता है, और हम लोग एक साथ करेंगे तो आपके साथ हम भी कर लेंगे, अब मिल करके करेंगे, बस इतना ही अंतर है, तो कुछ बात है ही नहीं। ये होने के बाद में आप टेम्परल ये वाले इसमें आ जाएंगे, तो ये दोनों हाथ ऐसे रख के इससे क्या हो रहा है, पॉइंट्स भी हो रहे हैं, साथ में अंदर सर्दी होगी, कानों में सबसे पहले इफेक्ट होता है, आपको याद होगा, कान और आंख ये डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ा है, तो सर्दी होने के बाद कभी कभी उधर पहुंच गया तो बहुत, इसको हमेशा इसको फिर ये कान को ऐसी पकड़ के ये पॉइंट लेके ऐसी, हाँ ये ऐसी, देखिए ये कान ऐसे, ये ऐसे खींचे ऊपर से लेके, इसलिए झुमका जो पहनते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसीलिए पहना जाता है। अपने हिंदुस्तान में ये सब बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं, सिखाए, लेकिन लोग नहीं करते, क्या करें, ये पहना है, दिस इज, आप जितना हो सके ये पूरा संपूर्ण मालिश हो गया। अब इंटरनल ऑर्गन के लिए देखते हैं,
इसमें बताया कि आपको थायराइड का है, यहाँ पर आपके आंख का पॉइंट है दोनों के बीच में, और ये दोनों के बीच में लक्स है, और रिंग फिंगर और छोटे फिंगर के बीच में ये आपका ईयर्स का है, सुनाई दे। जस्ट उसके नीचे जीवन रेखा से मिला हुआ ये आपका हार्ट का है, जस्ट उसके नीचे डायबिटिक का है, और बीच में आपका फिल्टर प्लांट मतलब किडनी। तो इसको हम पूरे एक साथ स्टिमुलेट करने के लिए ऐसे रखते हैं। तो अगर वो चालाक है तो हम लोग भी चालाक है, एक ही बार में सब कर रहे हैं स्टिमुलेट। इसको जब भी मौका मिला आप करते रहो, इंटरनल ऑर्गन फर्स्ट क्लास रहेगा। अदरवाइज क्या है, एक एक पॉइंट लेके आपको ऐसे पेन से दबाना पड़ेगा, एक तो पैसा दो और ऊपर से पेन से दबाओ, इससे अच्छा ये मार लो बेस्ट। ये हम 10-20 कर रहे हैं, आप 60 करिएगा प्लीज कृपया, इंटरनल ऑर्गन हमेशा मजबूत रहेगी। फिर ये ले लीजिए, ये आप ऐसे मुख में रखें, हड्डी पे लगना चाहिए। और सचमुच आपका कोई प्रॉब्लम होगा 100% लिख लीजिए, आपको दर्द होगा उस पोर्शन में, किडनी की जगह में किडनी दर्द होगा, हार्ट की जगह में हार्ट दर्द होगा, आपको इंडिकेशन है कि आपका ऐसे दर्द, ये पूरा पता लग जाता है। अब लंग्स का एक्सरसाइज कर देते हैं इसके साथ 3 और प्राणायाम प्लीज। टाइम लिमिट थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, उतना ही रखेंगे। ये देखिए जैसे ये उठाएंगे ना, आप हाथ ऐसी खोल लीजिए, उंगलियां खोल लीजिए, फिर जब वापस आएंगे तो मुट्ठी बांध करके आइए, फिर ऐसी खोलिए। जो वृश्चिका का बेस्ट ही है, देखिए सांस लीजिए, जो फास्ट कर सकते हैं फास्ट, लेकिन मीडियम में करना बेस्ट है। ये खोल लिए उंगलियां, फिर मुट्ठी बांध लिए, फिर खोल लिए, ये बेस्ट एक्सरसाइज लंग्स के लिए। इससे क्या होगा, 500 ml ऑक्सीजन जाती है, लेकिन जब ऐसी आप पंपिंग करते हो तो 5000 ml ऑक्सीजन जाके कार्बन पार्टिकल्स जो है उड़ के चले जाते हैं, मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड बन के, तो आपका लंग्स हमेशा क्लियर है। इसको जितना हो सके करिए प्लीज, जितना ये इस वन। फिर अब इसको सांस लेना है, ये तो सांस लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए, बस इसको ही ध्यान रखिए। धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसे नहीं है, इसके लिए अभ्यास लगता है। तो उसको मैं प्राणायाम का अभ्यास कराऊंगा, जैसे सांस लेंगे तो ऐसे नहीं कि एक दिन में आ जाता है, ऐसे सांस लेंगे, ऐसे सांस लिए छोड़ दे, सांस लिए छोड़ दे। कुर्सी में बैठ के करना है, कोई खड़े होके करने की, इसलिए हम लोग कुर्सी के प्राणायाम है वही सिखाएंगे, खड़े होके करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर लास्ट में ये एक्सरसाइज कीजिए और मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेना है सांस, मुंह से, ये बहुत अद्भुत लाभ होता है। जैसे मुंह से छोड़िए, ये 3-4 एक्सरसाइज से मेरे को बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आफ्टर कोविड। अब इसके बाद डायरेक्ट प्राणायाम में आएंगे। प्राणायाम में सिंपल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं ताकि आपका पेट जो है फूलना चाहिए। बहुत फंडा बहुत क्लियर है, फुग्गा में जो बैलून में हम हवा भरते हैं तो नीचे पहले फूलता फिर धीरे धीरे आता है, तो उसकी हवा की कैपेसिटी इतनी होती है। अगर मैं नीचे बंद रखूं सिर्फ ऊपर ही फुलाऊं तो आधा रहेगा। आप और हम अभी तक क्या करते थे, हमको सिखाया भी है गया, सांस लो छाती से, तो हम क्या करते हैं, आधा ऑक्सीजन डालते हैं, तो वहां पर लंग्स में मिक्स होती है, मिक्सर मशीन है लंग्स में, मतलब ब्लड और ऑक्सीजन मिलके फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से पंप से सबको जाता है, तो आधा ऑक्सीजन के कारण करेक्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। अब हम करेंगे पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके लिए क्या हुआ है, सांस लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, सांस लीजिए, देखिए ये ऐसे मैं उठाऊंगा आपको इशारे के लिए, आप अपने आप सांस लीजिए, पेट फूल गया, आप पेट फुला दी, मतलब हवा ले रहे, धीरे धीरे छोड़िए। आप खुद अनुभव करेंगे, इतना ऑक्सीजन सब चारों ओर पहुंच जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। हम लोग पहले कराते थे लेकिन बताते नहीं थे,
कि क्या मतलब है, हम छाती से ऑक्सीजन लेके बैठे रहते थे, इनहेल एक्सहेल बोलते थे, बस इनहेल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते थे। बाद में जब मैंने सीखा तब बताया ऐसे नहीं है, पेट फुल है तब ऑक्सीजन 100% होगी। चलिए अब 1 मिनट में मैं बोलूंगा कि आपको ब्रीदिंग लेने के बाद रुकना है, तो ये वाला दूसरा एक्सरसाइज देखिए, रुक जाइए, फिर छोड़िए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लास्ट, बहुत खुशी से आप ये करिएगा, कोई भी नहीं, बहुत खुशी मिल रही है, अनुभव करेंगे तो बहुत इफेक्टिव पार्ट्स के लिए। अगर आप अनुभव नहीं करेंगे तो एक फॉर्मेलिटी टाइप का आप कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। प्राणायाम का पूरा खेल अनुभव, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये करने से मुझे फायदा हो रहा है, तो आप इसको अनुभव करिए, अनुभव करेंगे तो फायदा 100%। नहीं करेंगे ऐसे ही मुंह बना के बैठेंगे, गुस्से में करते रहेंगे तो उल्टा रिएक्शन, हंसते रहो, कौन सा फर्क पड़ना है जिंदगी में। ये अब 1 2 4 1 2 4 4 2 4 3 2 1 धीरे से चलिए, 1 2 3 4 बता दिया, 4 3 2 1। आप गिनती मत करिएगा, सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप सिर्फ सांस लेंगे, 1 2 3 4 सांस ले लिए, 4 3 2 1 सांस छोड़े, बस इतना ही। मेरा गिनती से आपको कोई मतलब नहीं। फिर से शुरू, गुड, लास्ट में लेकिन इसको डिसिप्लिन में रखिएगा, 1 2 3 4 उसी बैग में ब्रीदिंग लेंगे, ऐसे नहीं कि वो ले लिए, ऐसे नहीं, आराम से 4 3 2 1 उसी वेग से 4 3 2 1 ऐसी मन में बोलते हुए उतारिए, तब उसका फायदा है, और हंसते हुए, चेहरा में हंसते हुए। अब हम करेंगे 4 और 8, मतलब 4 में पहुंच गए और 8 में धीरे धीरे कंट्रोल। अब इसको, इसमें बहुत फायदा है, इसमें बहुत फायदा है, चलिए इसमें करिए, चलिए 4 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 8 7 6 5 4 3 2 1। फील करिए, बहुत खुशी हो रही है, हर जगह मेरा सांस जा रही है, बस 4 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से, इससे क्या फायदा हो रहा है, इसमें आपका नॉर्मल में 12 ब्रीदिंग आ जाएंगे पर मिनट। जिस दिन 12 ब्रीदिंग पर मिनट आ गया तो आपको हर चारों, पैसा से, आपका स्वास्थ्य से, पारिवारिक, कोई कला नहीं, बहुत खुशी से रहेंगे, नेम इन द सोसाइटी, ये चारों चीज आपको अचीव करेंगे। क्योंकि हम सांसें उल्टा सीधा लेने के कारण हमारे एटीट्यूड चेंज हुआ, उस एटीट्यूड के कारण हम अपने हर चीज को बिगाड़ रहे हैं। सिंपल है, कुछ नहीं, इसलिए आप अपने एटीट्यूड को सोचिए, अब मैं बहुत खुश हूं, मेरे अपने आप बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा, लास्ट में 4 7, अब 4 लीजिए सांस और 7 को होल्ड करिएगा, 7 6 5 बोलूंगा तो आप रोकिए सांस को, फिर 8 7 को धीरे से उतारिए। बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत आराम से, बहुत मस्ती से, बहुत खुशी से करना। चलिए आराम से मैं कराऊंगा, कोई जल्दी नहीं कराऊंगा। चलिए 4 होल्ड, 7 6
5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 एकदम रिलैक्स रहिए, आराम से रिलैक्स रहिए, नॉर्मल हो रहा है। फिर से ये बहुत बड़ा शक्ति का, मूलाधार शक्ति के लिए। चलिए 1 2 3 4 होल्ड 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 आपको खुद अनुभव हो रहा होगा ये शक्ति बिल्कुल आ रही है, और वो शक्ति 24 घंटा आपको बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेगा। फिर से 4 7 होल्ड, ब्रीथ आउट 8 7 6 5 4 3 2 1 आराम से रिलैक्स अनुभव करिए कि बहुत जिंदगी की बहुत खुशियां मुझे मिल रही है। पूरा खेल अनुभव पे। प्राणायाम ऐसी नहीं कि कहीं भी कर लो, इसलिए लोग जंगलों में बैठ के दुनियादारी छोड़ के करते हैं। हम लोग को दुनिया में रह के करना है, सबसे बड़ी चीज। फिर से प्लीज इसको करिए 1 2 3 4 होल्ड करिएगा 7 6 5 4 3 2 1 सांस धीरे छोड़िए 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आप कम से कम 20 बार करिए। लास्ट में एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज जो विम ऑफ का बताया, जो बिल्कुल मूलाधार से शक्ति उन्होंने पैदा किया। गिनीज वर्ल्ड बुक में आप खुद देख सकते हैं, विम WMHOF। तो आप देखेंगे तो वो गिनीज बुक में सिंपली इस एक्सरसाइज से किया, लोगों को पूरे दुनिया में सिखा रहे। बहुत सिंपल, यहाँ से आपने, कठिन है लेकिन सिंपल है ये। यहाँ लेने के बाद में अब धीरे धीरे छोड़ना है 8 7 6 5। जैसे सांस छोड़ा, अब आपको कंट्रोलिंग पॉइंट, रोक लीजिए सांस को, जितना हो सके रोकिए। फिर 4 3 2 1 इसमें आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलिए फिर से शुरू करें। देखिए 1 2 3 सांसें लिए आपने, फिर यहां से सांस छोड़ रहे हैं 8 7 6 5 5 में होल्ड कर लीजिए। जैसे ही आपका इधर आया तो होल्ड कर लीजिए, होल्ड करिए, कितना हो सके होल्ड करिए, ना होल्ड करिए। इसके लिए अभ्यास लगेगा, तब भी जितना आपकी इच्छा। फिर धीरे धीरे छोड़िए। मतलब क्या हो रहा है, फिर आप करते जाइए 1। ये क्या हो रहा है, आपके सांसों पे आपका नियंत्रण आ गया है। और जिस दिन जिस आदमी को सांसों पे नियंत्रण आ गया है, तो दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है। सांसों को तो हम लोगों ने कभी गिनती नहीं किया, जितना इच्छा हुआ फेंकते रहे, बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे हैं इधर से उधर। रोक लीजिए, फिर धीरे से 4 एकदम आराम से रिलैक्स होइए, कोई जल्दी नहीं है। मैं टाइम के अभाव में कर रहा हूँ, आप आराम से इसको करिएगा। सांस लीजिए, फिर एक बार लास्ट में आराम से, जल्दी नहीं करिएगा। फिर 8 7 6 5 4 रोक लीजिए 4 3 2 1 ओम। इसी के साथ में थोड़ा सा आंखें, ये हाथ ऐसी मल लीजिएगा प्लीज, ये हाथ ऐसी मल लीजिए। अपने चेहरे पे वाइब्रेशन आना चाहिए। तो ओम को भौरा जैसे करेंगे, ऐसे चेहरे में रख के आंखों तक ले जाना। पहले चेहरे में आपको कंपकपी लगेगी, ऐसी दबाइए, ओम ऐसी गुंजन करिए। धीरे धीरे आंखों की तरफ। 5 बार करने के बाद धीरे धीरे अपने हाथ, आंख खोल करके ऐसे
वापस करके फिर आप लगा लीजिए, 3 बार हो गया। इसके साथ ही लास्ट में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वाइब्रेशंस में बहुत पावर है, इसलिए बार बार हम लोग दोहराते हैं। उदय सविता रक्तो रक्तचस्त बने, संपत्तो चाहे विपत्तो महता में करूपता। सूर्य उदय होता है तो लाल दिखाई देता, अस्त होता है तो लाल दिखाई देता। उसी प्रकार जो भद्र पुरुष है सुख और दुख में हमेशा हंसते हुए रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ में आज फिर से अब आखिरी पड़ाव आ गया है। तो मैं मैडम क्योंकि नया आज जुड़ी है संयुक्ता मैडम, गांधी मैडम, आप थोड़ा सा वेलकम के लिए तो 2 शब्द बोल दीजिए, फिर आपसे हम बहुत डिटेल में फिर बातचीत करेंगे। आपका टैलेंट हम जानते हैं, आप बताइए प्लीज। Thank you so much, Rahul